हैं। आर्यन की किताब चल रही थी द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 19 प्रश्न इसके हो चुके हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अब यहाँ पर हमको ये बाउंड कर दिया है कि गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो देखते हैं एक एक प्रश्न। तो पहला है यहाँ पर x² - 4 = 0। बहुत आसान है। जैसे ही हमने इसको देखा x² - 4 = 0, हमको देखते ही देखते समझ में आ गया है कि ये 4 उधर जाकर उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो x² = 4। तो जब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर +-2। +-2 मतलब कि +2 का अगर हम वर्ग करते हैं, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब भी x² = 4 आएगा, और -2 का अगर हम वर्ग करते हैं तब भी x² = 4 आएगा। तो यहाँ पर x के हमारे दो मान हैं। द्विघात समीकरण है x² में, यानी कि x की जितनी अधिकतम घात है, 2 घात है, 2 ही मान यहाँ पर हुए। तो पहले वाले में x के हमारे दो मान हो गए +-2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, x² - 16 = 0। ये भी ऐसे ही है, x² - 16 = 0। तो उधर ले जाएंगे तो x² = 16 और 16 का भी वर्गमूल निकल आएगा 4। तो x बराबर +-4। तो यहाँ पर भी हमारे x के दो मान हो गए, +4 और -4। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न, x² - 6x - 16 = 0। तो x² - 6x - 16 = 0। अब इसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर वही करना पड़ेगा हमें। x² का गुणांक यानी कि ये 1 लिखा हुआ है, अचर पद यानी कि 16, 1 और 16 की गुणा हुई तो हमारा आया 16। 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 6 आए। अब 16 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 8 16, 2 8 16, 4 चक्कू 16, और फिर से वही रिपीट हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो हम 4 4 का अंतर तो 0 आएगा, योग आएगा 8, तो ये नहीं होगा। 8 और 2 का योग 10 आएगा और अंतर आएगा यहाँ पर हमारा 6, और 6 ही हमको चाहिए, यानी कि यही हो जाएगा यहाँ पर। तो ये लिख लेंगे x² माइनस 6 को हम क्या लिखेंगे, 8 और 2 का अंतर यानी 8 - 2 ब्रैकेट में बना देंगे, x - 16 = 0। हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस और x लगा हुआ है, तो जब 8 के साथ आएगा तो -8x हो गया। फिर ये माइनस का चिन्ह -2 के साथ जाएगा तो माइनस माइनस से गुणा हो गई तो प्लस हो गया, तो प्लस का 2x हो गया, -16 = 0। शुरू के दो पद, बाद के दो पद कॉमन ले लेंगे। तो शुरू के दो पदों में x हमारा कॉमन है, तो x कॉमन, x - 8। आखिरी के दो पदों में 2 कॉमन है, तो x - 8 = 0। तो फिर से हम देखेंगे दो पद, x - 8 दोनों में कॉमन है, तो x - 8 कॉमन, तो हमारा बचेगा x + 2 = 0। अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो x का मान आ गया 8, यदि दूसरा ब्रैकेट 0 है, x + 2 = 0, तो x का मान आ गया हमारा -2। तो x के मान हमारे आ गए -2 और 8, ये दोनों मान आ गए। फिर इसका देखेंगे प्रश्न नंबर 4, x/5 = 5/x। तो इसको हल करेंगे हम लोग, x/5 = 5/x। यहाँ पर हम लोग तिरछी गुणा कर लेंगे, तो x की गुणा हो जाएगी, 5 5 की गुणा हो जाएगी, तो x² = 25। वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर +-5, क्योंकि +5 का वर्ग भी, इस लाइन से जब ऊपर वाली लाइन बनाएंगे तो +5 का वर्ग भी 25 होगा और -5 का वर्ग भी 25 होगा। तो यहाँ पर x के हमारे दो मान निकल आए। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न, √2x² + 7x + 5√2, पाँचवा प्रश्न। तो इसको हल करेंगे हम, √2x² + 7x + 5√2 = 0। और जैसे जैसे हम प्रश्न लिखते जा रहे हैं हमारे दिमाग में चल भी रहा है कि गुणनखंड विधि है, तो अचर पद 5√2 और x² का गुणांक √2, इनकी गुणा करने से रूट हट जाएगा।
तो गुणा करते हैं। 5√2 इंटू √2 गुणा करेंगे तो √2 की गुणा 2 होगी और 5 और 2 की गुणा फिर 10 हो जाएगी। अब 10 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 7 आए। तो जाहिर सी बात है 2 × 5 2 पंचे 10 और 5 2 का योग हमारा 7 आएगा। तो 7 को हम लिख लेंगे 5 और 2 के योग के रूप में। √2x² प्लस 7 को हम लिख लेंगे 5 + 2x प्लस 5√2 बराबर 0। हल करेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ थोड़ा हल करने में हमको देखना पड़ेगा। अब 2 को हमें यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा √2 करने में। अब देखिए हम क्या करें, 5x को हम बाद में लिख लें, 2x को हम पहले लिख लें। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। इस वाले 2 को हम फिर से तोड़ के लिख दें। √2x² प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। इतना हमें बनाना पड़ेगा। अब हम देखें शुरू के 2 पदों में √2x कॉमन है तो हमारा बचेगा x प्लस √2। आखिरी के 2 पदों में 5 कॉमन है तो हमारा बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। अब हम देख लें यहाँ पर तो x प्लस √2 वाला पूरा ब्रैकेट कॉमन, तो हमारा बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। यदि पहला ब्रैकेट 0 है तो x का मान आ जाएगा हमारा माइनस का √2। अगर दूसरा ब्रैकेट 0 है तो x का मान आ जाएगा हमारा -5/√2। तो इस तरह से x के 2 मान हमारे निकल आए। तो थोड़ा सा ये वर्गमूल में था। फिर हम लोग अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। y² प्लस 2√3y प्लस 3 बराबर 0। तो y² प्लस 2√3y प्लस 3 इसको लिखेंगे। अब ये प्रश्न वर्गमूल में है तो इसको देखने में लग रहा है कि हम कैसे हल करें। तो अगर हम इसको देखें, अभी सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो y² गुणांक 1 अचर पद 3, 1 और 3 की गुणा हुई तो हमारा 3 आ गया। 3 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग या अंतर 2√3 है। अब 3 के वैसे टुकड़े होते ही नहीं, विषम संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय है। तो 3 को अगर हम वर्गमूल में तोड़ें, क्योंकि सवाल में भी हमारा वर्गमूल था, √3 इंटू √3 ये 3 होता है। और √3 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2√3। तो ऐसा भी बन जाएगा। तो y² प्लस इसको हम लिख दें √3 प्लस √3y प्लस 3 बराबर 0। तो y² प्लस √3y प्लस √3y प्लस इस 3 को हम लिख दें √3 इंटू √3 बराबर 0। हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा y कॉमन तो y प्लस √3 प्लस √3 कॉमन तो y प्लस √3 बराबर 0। फिर यहाँ पर हम देखें y प्लस √3 कॉमन तो हमारा बचेगा y प्लस √3 बराबर 0। यानी एक ही जैसे दोनों ब्रैकेट आ गए, यानी कि ये हमारा y प्लस √3 का होल स्क्वायर था। तो यहाँ पर जो हमारा y का मान आ जाएगा, पहला ब्रैकेट 0 होगा तब भी -√3, दूसरा 0 होगा तब भी -√3 ही मान होगा। और ये हमको यहीं से देखना चाहिए था कि ये y² प्लस 2 इंटू √3 इंटू y प्लस √3 का स्क्वायर ऐसा बन रहा था, यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था। तो ये शुरू से जब हम देखते तब भी हमको लगना चाहिए था। तो जैसे जैसे हम सवाल लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर हम अगला प्रश्न देखें। इसमें 7वां x² -17/4x प्लस 1 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 17/4x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि जब भी कुछ बटे में या वर्गमूल का निशान होता है थोड़ा सा जो है लगाना ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर 4 से गुणा कर दें दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा करेंगे 4x² माइनस 17/4x को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, प्लस 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, बराबर 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0। तो हमारा ये बन जाएगा कुल मिलाकर 4x² माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। फिर वही एक्स स्क्वायर गुणांक 4 अचर पद 4 और 4 की गुणा करी हमने तो आ गया हमारा 16। 16 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग अंतर आता है, तो 2 8 16, इनसे तो 10 आ रहा है, 16 एकम 16, इनसे हमारा 16 और 1 17 बन जा रहा है। तो बस यहीं से हमारा सवाल समझ लीजिए, गुणनखंड हमारे बन गए। तो 4x² माइनस 17 को हम लिखेंगे 16 प्लस 1 x प्लस 4 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x², ब्रैकेट खोलने में ही ध्यान रखना है गलती का, माइनस 16x माइनस 1x प्लस 4 बराबर 0। गिनती के नीचे गिनती, चिन्हों के नीचे चिन्ह लगाते जाएंगे, गलती की संभावनाएं कम होंगी। शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद, शुरू के 2 पदों में 4x कॉमन तो हमारा बचेगा x माइनस 4, माइनस बाद के 2 पदों में 1 कॉमन तो बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अगर पहला ब्रैकेट 0 होता है x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान 4, अगर दूसरा ब्रैकेट 0 होता है 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4। तो यहाँ से 2 मान निकले हमारे, x का मान 4 और 1/4। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 8वां, 2x² प्लस mx माइनस m²। तो इसको हल करेंगे। तो x² प्लस mx माइनस m² बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो लग रहा होगा कि इसमें क्या गुणनखंड करे जाए, लेकिन गुणनखंड यहाँ पर बन जाएंगे अब इस तरह से कि देखिए x² का गुणांक हमारा क्या है 2, अचर पद क्या है m²। अब इन दोनों की गुणा करें तो हमारा क्या आ गया 2m²। 2m² के गुणनखंड करने हैं और उनका 2m² के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 × m टू m, 2m और m, और हमें चाहिए यहाँ पर m। 2m और m का जो अंतर है हमारा यहाँ पर वो हमारा m आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2x² प्लस m को हम लिख देंगे 2m माइनस m इंटू एक्स माइनस m² बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे 2x² प्लस 2mx माइनस mx माइनस m² बराबर 0। शुरू के 2 पदों में 2x कॉमन तो x प्लस m, बाद के 2 पदों में माइनस m कॉमन तो बचेगा x प्लस m बराबर 0। x प्लस m दोनों में कॉमन तो हमारा बचेगा 2x माइनस m बराबर 0। अगर x प्लस m बराबर 0 हुआ तो x का मान आ जाएगा हमारा माइनस m। अगर दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस m बराबर 0 हुआ तो x का मान आ जाएगा हमारा m/2। तो यहाँ से 2 मान निकलेंगे माइनस m और m/2। फिर हम अगला देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9, pq(x² प्लस 2pr माइनस q² ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस 2qr। इसको लिख लिया हमने। अब ये देखने में तो लग रहा है हमको कि जो है कैसे हल होगा, गुणनखंड इसके कैसे होंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, सिंपल इस ब्रैकेट को खोल लें, pq(x² माइनस 2prx, जब q² है तो q² के साथ माइनस, एक माइनस बाहर तो प्लस हो जाएगा, प्लस q² इंटू एक्स माइनस 2qr इक्वल्स टू 0।
अब हम इन्हीं में देख लें कॉमन हमारा क्या क्या मिल रहा है। शुरू के दो पदों में क्या क्या कॉमन है, p कॉमन, q नहीं है कॉमन, x कॉमन। तो देखें p और x कॉमन तो क्या बचेगा, qx माइनस p और x कॉमन तो क्या बचेगा, 2r प्लस, अब बात के दो पदों में क्या कॉमन, q कॉमन, सिर्फ q कॉमन है तो क्या बचेगा हमारा, qx माइनस 2r बराबर 0। अब हम देख लें तो qx माइनस 2r, ये वाला ब्रैकेट पूरा कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा px प्लस q बराबर 0। तो जब ये वाला ब्रैकेट 0 हुआ तो qx माइनस 2r बराबर 0, तो qx बराबर 2r, तो x बराबर 2r बटे q, ये हमारा मान आ जाएगा। और जब ये वाला ब्रैकेट 0 होगा तो px प्लस q बराबर 0, तो px बराबर माइनस q, तो x बराबर माइनस q बटे p, तो x का मान हमारा माइनस q बटे p आ जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेंगे, प्रश्न लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये शुरू में प्लस का निशान था, तो जब ये प्लस का था तो ये भी प्लस का रहेगा और ये क्यू स्क्वायर की जगह ये माइनस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन लेने में ये प्लस का हो गया, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस, क्योंकि दोनों पद माइनस के हैं तो ये भी प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस वाला ब्रैकेट पूरा कॉमन मिलेगा, हमारा इधर आ जाएगा px माइनस q, तो यह आ जाएगा px माइनस q बराबर 0, तो px बराबर q, तो यह आ जाएगा q बटे p। और यहाँ पर जब इसको हम लेंगे qx प्लस 2r बराबर 0, तो qx बराबर माइनस 2r, तो ये माइनस 2r बटे q आएगा। ठीक है, दोनों में लग जाता है। अगर प्रश्न में यहाँ पर हमारा माइनस होता जैसा आपने पहले लगाया था तो उस हिसाब से उत्तर होता, यह है तो इस हिसाब से हमारा ये उत्तर होगा। फिर इसका एक प्रश्न और बचा हुआ है लास्ट, तो उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। 1 बटे एक्स प्लस 4 माइनस 1 बटे एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि x का मान -4 -7 नहीं है। अब इसको देख लेंगे, अगर -4 होता तो ये वाला पद पूरा 1/0 यानी कि डिफाइन ही नहीं होता, और अगर x का मान जो है यहाँ पर -7 होता, अब -7 तो गलत दे रखा है क्या, +7 होना चाहिए था, तो +7 यहाँ पर होता है ये इस तरह से। तो अगर +7 होता तो ये वाला पद बटे वाला 0 हो जाता 1/0, तो ये भी डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए ये मान तो नहीं हो सकते, इनके अलावा मान होंगे। तो प्रश्न हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रश्न हमने लिखा। अब हम देखें यहाँ पर बटे है, तो तीनों के हर x प्लस 4 x माइनस 7 इंटू 30, इन तीनों से ही हम गुणा कर दें यहाँ पर। तो इसको गुणा करेंगे तो 30 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, माइनस ये लिखा था, इसको भी गुणा कर दें 30 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 11/30 को भी गुणा कर दें 30 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहाँ पर पहले पद में x प्लस 4 का ब्रैकेट कटेगा, दूसरे में x माइनस 7 का ब्रैकेट कटेगा, तीसरे में 30 कट जाएगा, बचा क्या, तो पहले वाले में बचा हमारा 30 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस यहाँ पर क्या बचा 30 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर क्या बचा 11 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब इसको हम हल कर लें, हल करना है हमें। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, इन दो पदों में 30 हमारा कॉमन था, तो हमारा बचा क्या, पहले x माइनस 7 था और माइनस, अब x प्लस 4 ब्रैकेट में बचा, तो यानी कि अगर हम ब्रैकेट हटा के लिखे तो -x और -4 बचा, ये गलती यहाँ पर हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे, बराबर 11 और इनकी भी गुणा कर लें, x गुणा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। यहाँ पर हमारा प्लस x और माइनस x ये घट जाएंगे 0, तो 30 -7 और -4 ये हो जाएगा गुणे -11 बराबर 11 इंटू इसको हल करेंगे x स्क्वायर
माइनस का 7x प्लस का 4x, तो माइनस का 3x, माइनस 28। अब यहाँ पर देखें सब ब्रैकेट में ही है गुणा में, तो 11 से भाग हो जाएगी, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो इधर आ जाएगा 30 इंटू -1 यानी -30 बराबर इधर आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28। तो -30 उधर ले जाएंगे तो 0 बराबर x² माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30 हमारा हो जाएगा। हल करेंगे तो 0 बराबर x² माइनस 3x माइनस के 28 प्लस के 30, तो हमारा बचेगा ये प्लस के 2। 0 उधर कर लें तो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। फिर इसको हमें वही हल करना है, x² गुणांक 1 अचर पद 2, 1 और 2 की गुणा हुई हमारा 2, 1 और 2 के टुकड़े जिनका योग 3 आए, तो यहाँ पर हमारा 1 और 2 ही है, तो लिख लेंगे इसको x² माइनस 3 को हम लिखेंगे 1 प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0। ब्रैकेट को लेंगे तो x² माइनस 1x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। शुरू के दो पदों में x कॉमन, तो x माइनस 1, बाद के दो पदों में -2 कॉमन, तो x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। यदि पहला ब्रैकेट 0 है तो x का मान 1, यदि दूसरा ब्रैकेट 0 है तो x का मान 2। तो हमारे आगे वीडियो भी लंबा हो गया है, बाकी प्रश्नों के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।